अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको अपनी नई सकाफ़ती और तारीख़ी सीरीज़ की दूसरी किस्त के साथ खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं सोहरवर्दिया सिलसिला के एक और जलीलुल कदर बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा अवैस खग्गा के मज़ार पर। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अवैस खग्गा का पूरा नाम शेख जलालुद्दीन है और आप हज़रत शेखुल इस्लाम रुकनुद्दीन आलम अलमारूफ शाह रुकन आलम के ज़माने में अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अवैस ने अरब से हिंदुस्तान आकर मुल्तान में क़याम फरमाया और तमाम उम्र खिदमत खल्क में गुजारी। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अवैस हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते और खिदमत खल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहते। आपने तमाम उम्र मखलूक खुदा की खिदमत करने के बाद सन 700 हिजरी में वफ़ात पाई। आपके मकबरे की बुनियाद हज़रत शाह रुकन आलम ने खुद अपने हाथ से रखी। आपका मज़ार और मज़ार से मुल्हक़ा मस्जिद मुल्तान में लक्कड़ मंडी के करीब बस्ती दायरा में वाक़या है। मज़ार की तामीर में मुल्तान की मशहूर फ़िरोज़ी रंग की टाइलों का इस्तेमाल किया गया है और मज़ार अंदर और बाहर से इंतहाई खूबसूरती के साथ मज़ार की तज़ीन और आराइश का काम किया गया है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अवैस का मज़ार भी पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोटेक्टेड साइट की लिस्ट में शामिल है। मज़ार के अंदर चलें तो मज़ार की अंदरूनी दीवारों पर इंतहाई खूबसूरत नक्श निगारी का काम किया गया है और मज़ार के साथ मुत्तसिल बैरूनी कमरे की छत खूबसूरत लकड़ी के साथ तैयार की गई है। इस मज़ार की वक्तन फ़वक्तन रेनोवेशन की वजह से अंदर का कुछ हिस्सा दोबारा पेंट किया गया है, लेकिन मज़ार का गुंबद उसकी असली हालत में अंदर और बाहर से उसको रखा गया है। अब आपको ले चलते हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अवैस के मज़ार से मुत्तसिल हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अवैस मस्जिद। इस मस्जिद की तामीर भी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अवैस की मज़ार की तामीर के कुछ अरसे बाद अमल में लाई गई और वक्तन फ़वक्तन इसकी रेनोवेशन का काम भी होता रहा। आखिरी मरतबा इसकी मेजर रेनोवेशन का काम 1985 में हुआ। ये मस्जिद इंतहाई खूबसूरत तरीके से तामीर की गई है। मस्जिद के मेन हॉल के दरवाज़े लकड़ी के बनाए गए हैं और सारे पिलर्स पर अल्लाह ताला के नाम और कुरानी आयात तहरीर की गई हैं। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। क्या हिफ्ज़ करने आए हो? हाँ जी। कितने सिपारे कर रही हैं? एक गुड़िया।
पढ़ना शुरू किया? हाँ जी, पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कुरान पाक खत्म कर लिया। नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुसव्विर। अच्छा, मंजिल सुनाते हो कारी साहब को? जी जी। अब हम आपको लेकर चलते हैं मुल्तान अंदरून शहर में मौजूद सिलसिला कादरिया के इंतहाई मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत जमालुद्दीन अबुल हसन सैयद मूसा पाक शहीद मुल्तानी के दरबार पर। हज़रत मूसा पाक शहीद की विलादत 956 हिजरी में उच्च शरीफ में हुई और आपके मौरूस आला हज़रत मोहम्मद गौस गिलानी हैं जो शेख अब्दुल कादिर गिलानी की औलाद से थे। हज़रत मूसा पाक शहीद को कुदरत ने इंतहाई आला जिबली सफ़ात से सरफराज फरमाया था। इसी वजह से उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम इंतहाई कलील मुद्दत में बचपन में ही महारत के साथ हासिल कर ली थी। आपके मज़ार का एक हिस्सा दीवार डालकर अलहदा किया गया है जहाँ पर वो ख़वातीन मदफून हैं जो आपके साथ मुल्तान आई थी। आपके दरबार में 3 दरवाज़े और एक जाली है। 2 दरवाज़े बतरफ शुमाल वाक़ हैं और जाली वस्त में है। जाली के गुर्ब वाला दरवाज़ा मस्तूरात मदफूना के हिस्से में है। दरबार की तामीर मुल्तान के सकाफ़ती फ़न तामीर के मुताबिक इंतहाई खूबसूरती के साथ की गई है और तमाम महराबों पर आपको कुरान पाक की आयात और फ़ारसी के अशार तहरीर मिलेंगे। हज़रत मूसा पाक शहीद शहनशाह अकबर के दौर में हिंदुस्तान में मौजूद थे और आपका दौर बड़ा पुरफितन था। हर तरफ से बेचैनी फैली हुई थी। मुल्क में तवाइफुल मलूकी का दौर दौरा था। कज़ाक और राजन मुल्क में तबाही फैला रहे थे। उन्हीं कज़ाकों के एक गिरोह ने एक रात हज़रत की बस्ती पर हमला किया। जब आपको खबर हुई तो आप हाथी पर सवार होकर उनके मुकाबले के लिए निकल आए, लेकिन कज़ाक उनको देखकर फरार हो गए। लेकिन छुपकर एक कज़ाक ने एक तीर छोड़ा जो हज़रत को लगा और हज़रत शहीद हो गए। आपने 85 साल उम्र पाई और 1001 हिजरी में शहीद हुए। आपको पहले उस शरीफ में दफनाया गया, लेकिन 15 साल बाद एक मुबारक ख्वाब की निस्बत से आपके फर्जंद ने आपको उस शरीफ से मुल्तान पहुंचाया और मुल्तान में उनकी तदफीन हुई। हज़रत सैयद मूसा पाक शहीद मुल्तानी का उर्स 22 शाबान को नहायत एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें कसरत से ज़ायरीन शामिल होते हैं। पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी हज़रत मूसा पाक शहीद की औलाद में से हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं मूसा पाक दरबार से मुत्तसिल तारीख़ी मूसा पाक शहीद मस्जिद की तरफ। ये मस्जिद भी इंतहाई तारीख़ी अहमियत की हामिल है और दरबार की तामीर के कुछ अरसे बाद ही मस्जिद की तामीर हुई, लेकिन मस्जिद की वक्तन फ़वक्तन रेनोवेशन की वजह से मस्जिद की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। मस्जिद के मेन गुंबद पर सफ़ेद रंग का पेंट किया गया है और मस्जिद की बैरूनी दीवार पर नीली टाइलों का खूबसूरत इस्तेमाल है और दरवाजे लकड़ी से तामीर किए गए हैं। मस्जिद के अहाते में भी आपको कुछ कब्रें देखने को मिलेंगी, जिनमें हज़रत मूसा पाक शहीद की औलाद में से ही कुछ लोगों को दफन किया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तज़ीन और आराइश का काम भी नहायत खूबसूरती के साथ संगमरमर और शीशे के इस्तेमाल से मुकम्मल किया गया है। अब हम आपको सिलसिला कादरिया के एक और बुज़ुर्ग जो हज़रत मूसा पाक शहीद के दूसरे फर्जंद थे, हज़रत सैयद याह्या नवाब के मज़ार पर लेकर चल रहे हैं।
ये मज़ार भी हज़रत मूसा पाक शहीद के मज़ार के बिल्कुल करीब अंदरून पाक गेट फसील शहर के अंदर वाक़या है। इस मज़ार की तामीर में सुर्ख रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और मज़ार के अहाते में एक कब्रिस्तान भी मौजूद है। इस मज़ार की तामीर की ख़ास बात यह है कि मज़ार के ऊपर गुंबद की तामीर नहीं की गई और मज़ार के अंदरूनी हिस्से में एक लकड़ी के चबूतरे पर मेन कब्र की तामीर की गई है। मज़ार में एक संगमरमर की तख्ती भी लगाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि सैयद याहिया नवाब का सिलसिला नसब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से किस तरह मिलता है। अब आपको लिए चलते हैं दरबार मूसा पाक शहीद के करीब ही मौजूद सैयद हामिद शाह गिलानी के दरबार पर। इस दरबार का एक ही दाखिली दरवाज़ा है और दरवाज़ा लोहे से तामीर किया गया है। दरबार के बैरूनी अहाते की तामीर काफ़ी सादगी से होने के बावजूद अंदरूनी तौर पर दरबार काफ़ी खूबसूरत है और अंदर से दरबार की तज़ीन और आराइश काफ़ी खूबसूरती के साथ की गई है। नक्श निगारी दरबार में की दीवारों पर काफ़ी खूबसूरत है। दरबार के अंदरूनी दीवारों में से एक दीवार पर सैयद हामिद शाह गिलानी का सिलसिला नसब भी दर्ज है जो आप लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस दरबार के अंदरूनी दीवारों के तीन अतराफ़ आपको खूबसूरत नक्शनिगारी और फ़ारसी में तहरीर किए गए अशार मिलेंगे, जबकि चौथी दीवार पर आपको सैयद हामिद शाह गिलानी का सिलसिला नसब तहरीर किया हुआ मिलेगा। ये दरबार एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के बावजूद आपको इस दरबार पर ज़ायरीन काफ़ी तादाद में आते दिखाई देंगे।